रावण बहुत बड़ा भक्त था, नॉट ट्रू एट ऑल। एक नॉर्मल इंसान जो साधना करता है उसी कैटेगरी में रावण भी आता है। वो भगवान को बता रहा है कि भगवान आपको क्या करना चाहिए, बट एक भक्त कंप्लीट अपोजिट होता है। भक्त अपने आप को सरेंडर कर देता है उस सुप्रीम पावर पे। सबसे पहली बात है कि रावण को जो वरदान मिला ना, वो भगवान शंकर से मिला ही नहीं था, वो ब्रह्मदेव से मिला था। शिवजी को तो वैसे ही बदनाम कर रखा है लोगों ने। भगवान शिव ने कहा है कि जो वाइन को, जो अल्कोहल को टच भी कर लेते हैं ना अपने टंग पे, उनको नरक में उनके जीव को जलाया जाता है। जो मांस का सेवन करते हैं उसको नरक में, आफ्टर लाइफ में उतनी दिनों के लिए तड़पना पड़ता है जितना उस जानवर के शरीर में बाल है। तांत्रिक होते हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं, इवन अघोरी होते हैं वो तो कच्चा मांस भी खा लेते हैं। तो ये क्या तरीका है उपासना का, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। जय श्री राम सुयस भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई, कैसे हो? ब्लिसफुल, कॉन्शियस। भाई सच बताऊं, आपके बारे में ना मुझे अपनी कमेंट्स में से पता लगा। काफ़ी लोग ऐसे थे, काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर थे हमारे जिन्होंने कहा कि आदि सुयस को बुलाओ। मैंने जाके आपकी प्रोफाइल चेक की, आपका यूट्यूब चैनल चेक किया, तो आई गोट टू नो कि यार आपका जो कंटेंट है, जो आपका बात करने का तरीका है, हर किसी यूथ को, हर किसी पसंद को सुनना चाहिए। मैं ग्रेटफुल मानता हूँ अपने आप को कि मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, और आज हम यहाँ पे किस बारे में बात करने वाले हैं। श्योर। वैसे मैं हमेशा ये ह्यूमरसली बोलता हूँ कि आप पॉडकास्ट के होस्ट हैं, आप बताइए कि आपने मुझे क्यों सेलेक्ट किया। बट ठीक है। मैं इसी से शुरू करता हूँ कि मैंने अपने नाम के आगे आदि लगाया है। राइट। तो ये मेरे आइडेंटिफिकेशन का एक हिस्सा है। आदि वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट, प्रथम। तो ये जो वर्ड है ना, सुयश, जो मेरा नाम है, वो तो बाद में आया ना। 2003 में मेरा जन्म हुआ, उसके बाद किसी ने मुझे नाम दिया सुयश। फिर मुझे एक टाइटल लगा जो मेरे पूर्वजों का टाइटल था। ठीक है, ये बॉडी, ये फेस, फिर आधार कार्ड में मेरा फ़ोटो छपा, मेरा फिंगरप्रिंट छपा, और मेरे रेटिना का प्रिंट छपा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाद में आई, जो मेरा सो कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन था। आधार कार्ड से इंसान का आइडेंटिफिकेशन होता है ना, और फिर नाम एंड ऑल। तो मैंने उससे पहले लगा दिया आदि, कि ये मेरा सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन है, आदि मेरा फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है। और आदि वर्ड का मतलब क्या होता है? आदि वर्ड है वो जिससे सब कुछ निकला है। हर कुछ सेकेंडरी है, वही प्रथम है। उस फर्स्ट से जो सब कुछ निकला है वो आदि है। तो वो ब्रह्मा या शिव को कहा जाता है। तो दैट इज़ माई प्राइमरी एंड रियल आइडेंटिफिकेशन। तो वो मैं हूँ। भगवान शिव को आप बहुत मानते हैं? मानता नहीं, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। माना उसे जाता है जिसे हम जानते नहीं हैं। जिसे हम श्योरली जानते हैं उसे मानने की क्या आवश्यकता। बहुत सही कहा। भगवान शिव को ना जितने भी आजकल तंत्राज हो रहे हैं, तंत्र हैं, तंत्र मंत्र, उन सबसे डायरेक्टली रिलेट किया जाता है। कहते हैं कि वही क्रिएटर्स हैं, वही क्रिएटर हैं तंत्र के। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि तंत्र में आप बिलीव करते हो? होता क्या है तंत्र? अगेन मैं बिलीव नहीं करता, मैं उसको जानता हूँ। मैं खुद अपने आप को मानता हूँ एक तांत्रिक। तो एक्चुअली तांत्रिक वर्ड से जो कॉनोटेशन बन गया है ना, वो बहुत नेगेटिव है। और इसका रियल कॉज है इग्नोरेंस, क्योंकि लोग शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, और इसीलिए वो तरह तरह के बिलीव्स अपने अंदर बना लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ तंत्र क्या है। तंत्र एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको एकदम सिंप्लीफाई करते हैं। तंत्र उसी रूट से आता है जिससे स्वतंत्र वर्ड आता है। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना। राइट। ठीक है, उसी का अपोजिट होता है परातंत्र। परातंत्र मतलब, परा मतलब एक सेकेंडरी पर्सन, एक दूसरा इंसान, एक डिफरेंट एंटिटी।
तो जब आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो वो है परातंत्र। उसी कंट्रोल को अपने हाथ में लेना वो है स्वतंत्र। ठीक है, तो तंत्र का यही मतलब होता है। तंत्र का पूरा सिद्धांत ही इसी के ऊपर टिका है, अपने कंट्रोल को अपने हाथ में लो। ठीक है, ये तंत्र शुरू होता है स्वच्छंदनाथ से। जिस शिव के जिस फॉर्म को हम लोग पूजते हैं उनका नाम है स्वच्छंदनाथ। अच्छा। उनका और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी उनको डिफाइन नहीं करता। हम ये कह सकते हैं कि वो 5 सिर वाले हैं या उनके पास त्रिशूल है, ये है वो है, वो सब कुछ टेम्पररी है। वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि वो बिना 5 सिर के भी अपेयर हो सकते हैं, वो बिना त्रिशूल के भी अपेयर हो सकते हैं, वो पिनाकधारी भी हैं। पिनाक मतलब उनका एक धनुष है, तो वो धनुष भी चला सकते हैं। तो क्या है फिर उसका रियल आइडेंटिफिकेशन, क्या है जो उनको सबसे अलग करता है? वो स्वतंत्र हैं। उनका सिर्फ एक ही आइडेंटिफिकेशन है, उनका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो उनको हर कुछ से डिफरेंट बनाता है, वो स्वतंत्र हैं। वो ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार हैं। एट द सेम टाइम सारे आकार उन्हीं के हैं। ठीक है, वो खुश भी हैं, शांत, पीसफुल, कैलाश पे। एट द सेम टाइम वो तांडव करते हैं गुस्से का। ठीक है, वो बिल्कुल निश्चल हैं। जब वो ध्यान में हैं तो आप उनके शरीर में उनका एक बाल भी नहीं हिलता। जब वो ध्यान में रहते हैं एक नाखून भी नहीं हिलता, एक उंगली भी नहीं हिलती। एट द सेम टाइम जब वो तांडव करते हैं तो उनके बॉडी का हर एक चीज़ स्पंदन में होता है। वो सबसे सुंदर है, सोम सुंदर कहा जाता है उनको। उनसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। और भैरव रूप भी उन्हीं का है, सबसे फियरसम। सबसे फियरसम। तो उनके बारे में आप जो कहते हैं उसका उल्टा भी सही है। इसीलिए उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि वो स्वतंत्र है। तो ये तंत्र का पूरा लक्ष्य ही है अपने आप को फ्री करना। और जिस डीटी की हम उपासना करते हैं इस तंत्र में, वो भी फ्री हैं। ये तंत्र फ्रीडम से शुरू होता है और फ्रीडम पे ही ख़त्म होता है। दिस इज़ द होल एम एंड एवरीथिंग अबाउट तंत्र। जैसे आपने अभी बताया कि लोग ना नेगेटिवली इसको समझते हैं। हाँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है तंत्र को लेके। हाँ। मैंने जितना सुना और समझा है ना, कि हमारा जो इंटेंशन है तंत्र करने का वो मैटर करता है। लाइक जैसे हम अगर पूजा कर रहे हैं ना तो वो भी तंत्र ही है ना। श्योर। और लेकिन अगर हम किसी शैतान की उपासना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो वो भी तंत्र ही है। जो इंटेंशन है वो डिफरेंट हो जाता है। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे रावण है, रावण को कहा जाता था कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, बट स्टिल भक्त होते हुए भी उन्होंने इतने बुरे कर्म किए, इतना अहंकार था, सब जानते हैं उनके बारे में। तो फिर ऐसा क्यों? यानी कि मेरा क्या मानना है ना, कि जब भी कोई भी पर्सन है वो जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है, जब भी वो उपासना करता है किसी की, तो आई थिंक उसके अंदर ना पॉजिटिव चेंज आते हैं। बट जैसे रावण है, उनके अंदर तो नहीं आए। क्या गैप रह गया? उस गैप को मैं थोड़ा समझना चाहूँगा। सबसे पहले ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। शायद इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे मिसकंसेप्शन को तोड़ेंगे जी। कि रावण बहुत बड़ा भक्त था। नॉट ट्रू एट ऑल। भक्त उसे कहते हैं, पहले तो आपको समझना होगा ना कि पूजा किसको कहते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंट होता है एक भक्त में और एक नॉर्मल इंसान जो साधना कर रहा है उसमें। एक नॉर्मल इंसान जो साधना करता है उसी कैटेगरी में रावण भी आता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। वो भगवान को बता रहा है कि भगवान आपको क्या करना चाहिए। भगवान मुझे आप ना लखपति बना दो, मुझे आप ना करोड़पति बना दो, मुझे ना ये पर्टिकुलर पावर दे दो। वो एंटिटी जो इस पूरे ब्रह्मांड को करोड़ों अरबों साल से चला रहे हैं, हम उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान आपको ऐसे करना चाहिए। ये एक नॉर्मल इंसान का पूजा है। बट एक भक्त कंप्लीट अपोजिट होता है। भक्त अपने आप को सरेंडर कर देता है उस सुप्रीम पावर पे कि मैं कोई होता भी नहीं हूँ आपको सलाह देने वाला कि आपको क्या करना चाहिए। मैं बस अपने आप को एक वेसल की तरह छोड़ देता हूँ। आपको जो भी करना है
यू आर फ्री टू डू। लोग मानने लग जाते हैं कि भगवान जो भी करेंगे मेरा अच्छे के लिए करेंगे। हाँ, अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने उनके हाथ में छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे उन पे इतना फेथ है, मुझे उन पे इतना ट्रस्ट है। ठीक है, यही अंतर होता है बिलीफ और ट्रस्ट में। ट्रस्ट तब होता है ना जब आप में प्रेम होता है। विदाउट लव देयर इज़ नो ट्रस्ट। ठीक है, रावण में कोई प्रेम नहीं था। सबसे पहली बात है कि रावण को जो वरदान मिला ना, वो भगवान शंकर से मिला ही नहीं था, वो ब्रह्मदेव से मिला था। अच्छा। कोई भी इंसान जो वाल्मीकि रामायण को एंड टू एंड पढ़ा है ना, कवर टू कवर, वो इस बात को जानता है। तो रावण को जो वरदान मिला है वो ब्रह्मदेव से मिला। हर एक असुर, लगभग सारे असुर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, उनको जो भी वरदान मिला है वो ब्रह्मदेव से मिला है। क्रिएटर गॉड वही है, तो वही उनके अंदर वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं। शिव जी को तो वैसे ही बदनाम कर रखा है लोगों ने कि वो बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं राक्षसों को। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट है कि रावण कोई भक्त नहीं था, वो अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए उपासना करता था। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि रावण एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपने ज्ञान से अपने आप को बांध लेते हैं। रावण एक प्रखंड पंडित था, उससे ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति उस त्रेता युग में कोई नहीं था। ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, तंत्र का उसको ज्ञान था। एक्चुअली विभीषण को रावण ने ही तंत्र सिखाया था, और फिर विभीषण ने वो नॉलेज तंत्र का भगवान श्री राम को दिया। अच्छा। ठीक है, तो रावण तंत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था, नो डाउट अबाउट इट। बट नॉलेजेबल होने से क्या होता है जब आपका कैरेक्टर ही वैसा हो तो। ठीक है, किसी को अगर नहीं पता है तो ऑफकोर्स अब तो ये थोड़ा कॉमन नॉलेज हो चुका है कि रावण का कैरेक्टर कैसा था, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब हनुमान जी लंका गए थे माँ सीता को ढूंढते हुए, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि रावण लेटा हुआ है अपने महल में, ही इज़ हाई इन अल्कोहल, तो वो नशे में है, नशे में धुत, उसकी आंखें लाल पड़ चुकी हैं, और उसके अराउंड बहुत सारी रानियाँ थी, बहुत सारी लेडीज़ थी जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं था। रावण खुद अधनंगा लेटा हुआ था, और बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी महिलाएं उसके अराउंड थी। उन सारी महिलाओं को रावण ने अगवा किया था, उन्होंने उसको किडनैप किया था। वो अपने पुष्पक विमान से जाता और जो भी उनको दिखाई देती सुंदर महिला, उसका लस्ट जाग जाता और वो उसको किडनैप करके अपने किंगडम में ले आता। वो इतना घटिया नीच आदमी था। तो सीइंग दैट वो एक बहुत बड़ा भक्त था, ये भक्त वर्ड का ही अपमान है। लेकिन वो इतना नॉलेजेबल था ना, उसने इतने सारे शास्त्र पढ़े थे कि वो शास्त्र के ज्ञान को यूज़ करता था एज अ कवर अपनी उस घटिया आदतों को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, आप उससे डिबेट नहीं कर सकते, आप कभी रावण से डिबेट नहीं कर सकते थे, वो आपको डिबेट में हरा देता। ऐसे ही आजकल के लोग होते हैं ना, आजकल के सो कॉल्ड ब्राह्मण, सो कॉल्ड पंडित, उनसे आप डिबेट नहीं कर सकते, उनके पास तर्क बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप उनके लक्षणों को देखोगे ना कि वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा वो इंसान है कैसा। और वो बदल नहीं सकता, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कभी। आप कभी उसे मनवा नहीं सकते कि तुम्हारी आदतें खराब है। ऐसे तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। हाँ, वो एग्जाम्पल दिया जाता है, एक एनालॉजी में देता हूँ गिद्ध की। गिद्ध बहुत ऊपर उठता है, लेकिन उसका नज़र हमेशा नीचे सड़े गले मांस पे रहेगा। ऐसे ही ये लोग होते हैं, ये बहुत ऊंची ऊंची बातें करेंगे, लेकिन उनका नज़र हमेशा सेक्स पे, हमेशा सड़ी गली चीज़ों पे रहता है, बुरी आदतों पे रहता है, अपनी एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज को सेटिस्फाई करने पे रहता है। तो रावण उसी कैटेगरी में आता था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम सब वैसे बन सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत बड़ा खतरा है, और आपको ये पता होना चाहिए, आपको अलर्ट होना चाहिए कि आप वैसे ना बन जाए। आप शास्त्र के ज्ञान को एक्यूमुलेट करके उसे अपने बुरी आदतों को कवर करने के लिए यूज़ करें, ऐसा हो सकता है। सो बी अलर्ट अबाउट इट, यही रावण रिप्रेजेंट करता है। भाई तंत्र पे वापस आते हैं। तंत्र के बारे में ना, जैसे हमने बात की ब्लैक मैजिक की, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि ब्लैक मैजिक क्यों बना
इसके पीछे क्या रीज़न है? जब सब कुछ अच्छा ही चला, अगर भगवान ने बनाया है कुछ भी तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। तो भगवान ने ब्लैक मैजिक क्यों बनाया? एज आई सेड, ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो हम उसको ब्लैक कहते क्यों हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक कॉनोटेशन पहले से बैठ चुका है कि ब्लैक का मतलब कुछ नेगेटिव, ठीक है। दिस इज स्टूपिड। मैजिक इज़ मैजिक। आप उसको अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसको ख़राब के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, आग। आप आग पे खाना पका सकते हो, ठीक है, पराठे सेक सकते हो और यू विल एन्जॉय इट। लेकिन वहीं आप उस आग को अपने आप को जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपने एग्जाम्पल दिया था इस पॉडकास्ट से पहले इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी, आप उससे अपने आप को ख़त्म कर सकते हो पूरी तरह से। एट द सेम टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी से ये पॉडकास्ट कर रहे हो। राइट। हर कुछ यहाँ पे जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहा है। तो उसी तरीके से मैजिक है। इसका खराब यूज़ तो हम लोगों ने किया ना अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। भगवान ने इसको अच्छे यूज़ के लिए ही बनाया था। कैसा अच्छा यूज़ इसमें? जैसे वशीकरण है, शतकर्म कहते हैं इसको बाय द वे तंत्र में। तो इसमें वशीकरण आता है, मारण आता है, उच्चाटन आता है। तो इनका क्या प्रयोग है? इसका अच्छे तरह से हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं? उनके नाम में ही आ रहा है मारण। मारण मतलब किसी को मारना, वशीकरण मतलब किसी को हिप्नोटाइज करना, विद्वेषण, विद्वेषण मतलब किसी के बीच में झगड़ा लगाना। झगड़ा कर लेना। तो इनका कैसे इनको अच्छे तरह से प्रयोग कर सकते हैं? वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अब, क्योंकि सारे ही वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये तो कुछ नेगेटिव है, किसी दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल लेने के तरीके हैं, अपनी पावर्स नेगेटिव में बढ़ाने के तरीके हैं। तो ये थोड़ा क्लियर करो भाई। वो अपनी पावर बढ़ाने के तरीके हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मेथड्स बने थे ना, ये भगवान शिव ने डिफेंड करने के लिए बनाया था खुद को। इस पर्टिकुलर कंट्री को इन्वेडर से डिफेंड करने के लिए बना था ये मेथड, ठीक है। अभी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट उनका हिस्टोरिकल एविडेंस मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको कंफर्म नहीं करूँगा। लेकिन ऐसी कहानियाँ हैं कि कुछ छोटे अमाउंट ऑफ नागा साधुस, बहुत लिटिल अमाउंट, उन्होंने तांत्रिक और साधक, उन्होंने सर्टेन मंदिरों को बचाया था इन्वेडर्स से। कैसे बचाया था? इसी तरीके से। ये प्रयोग रक्षा करने के लिए था, ये मारण मंत्र रक्षा करने के लिए था। एग्जाम्पल, बंदूक। बंदूक आप किसी की हत्या, इनोसेंट की हत्या करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अपनी रक्षा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव इंसान के हाथ में आके बनता है, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस काइंड ऑफ विद्या। इसीलिए तंत्र को इतना गुप्त रखा जाता था कि कोई नेगेटिव टेंडेंसी वाला इंसान इसको आके सीख ना ले, ठीक है। तो इसका पूरा पर्पस ही था अपने आप को डिफेंड करना, इसको अच्छी तरह से यूज़ करना, अपनी रक्षा करना, दूसरों की रक्षा करना। दिस वॉज द होल पर्पस ऑफ शतकर्मा। लेकिन धीरे धीरे कलयुग आया, नेगेटिव टेंडेंसीज़ के लोगों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया, और अभी जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि कैसे इसको नेगेटिव वे में यूज़ किया जा रहा है अपने सेंस को ग्रेटिफाई करने के लिए, अपने एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए। This is it. तो भाई अभी ना वशीकरण के बारे में बात करना चाहूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ना एक मूवी भी आई है शैतान, अच्छा, जिसमें वशीकरण को दिखाया गया है, और इस हद तक दिखाया गया है कि किसी पर्सन के ऊपर ना पूरी तरह से कंट्रोल हम पा सकते हैं। तो क्या तंत्र सच में इतने शक्तिशाली होते हैं कि इंसान को जिसके ऊपर भी किया जाता है उसको अपनी खबर ही नहीं है? आपको पता है शक्ति वर्ड क्या होता है? शक्ति, ये जो वर्ड है ना, शक्ति, पावर। पावर, ये इसका जो रूट है वो क्या है? ये इसी रूट से आता है जिससे सक्षमता आता है। शक्ति वो है जो हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए सक्षम बनाती है। दिस इज़ द होल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड शक्ति। तो तंत्र का मैंने आपको शुरू में ही बताया कि तंत्र का सिद्धांत क्या है। तंत्र का सिद्धांत है स्वतंत्रता, अपने कंट्रोल को अपने हाथ में लेना। और वो हम कैसे करेंगे? गांधीगिरी से तो वो होगा नहीं, वो शक्ति को अपने हाथ में लेके ही होगा। जब तक हम अपनी शक्ति को अपने हाथ में नहीं लेते तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। नंबर 1, ये हर चीज़ के लिए सही है, हर चीज़ पे ये अप्लाई होता है।
किसी कंट्री का इंडिपेंडेंस, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिपेंडेंस, किसी इंसान का इंडिपेंडेंस। जब तक आप अपनी शक्ति को अपने हाथ में नहीं लोगे आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। तंत्र यही करता है, तंत्र का फोकस यही है। स्वतंत्र कैसे होना है, पहला गोल तो यही है ना, स्वतंत्र होना है। और स्वतंत्र कैसे होना है, अपनी शक्ति को अपने हाथ में लेके। अब क्या होता है ना कि इन शक्ति को कुछ छोटे वल्चर जैसे लोग, जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, वो अपने आप को अपने डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं और वहीं पे वो हार गए। क्या क्या डिज़ायर्स होती हैं? नॉर्मल इंसान के क्या क्या डिज़ायर्स होते हैं? सारे डिज़ायर्स को हम दो फंडामेंटल डिज़ायर में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये इवोल्यूशन की थ्योरी है और इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा सही है अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो। क्या इंसान के डिज़ायर्स होते हैं? फेमस होने का इच्छा। फेमस इंसान क्यों होना चाहता है? क्योंकि आप जितना फेमस होगे आपके सर्वाइवल का चांस उतना बढ़ जाता है, क्योंकि आपके कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड होगी, सपोज़ मैं सबके सामने फेमस हूँ, सपोज़ इस पूरे शहर में सब मुझे जानते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर मुझे किसी दिन मेरे पास खाना नहीं है, भोजन नहीं है, तो मुझे किसी से भी मिल जाएगा ना, क्योंकि सब मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये अगेन सर्वाइवल पे चला गया। फिर यही चीज़ रिप्रोडक्शन पे भी आता है। जितने अधिक लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे उन लोगों में फीमेल भी आती है, अपोजिट जेंडर के लोग भी आते हैं, तो उतना अधिक मेरा रिप्रोडक्शन का चांस बढ़ जाता है, उतना अधिक मेरी मेटिंग का चांस बढ़ जाता है। हर एक डिज़ायर जो इंसान के अंदर है, सब कुछ इसी दो पे आता है, जीवित रहना और संभोग। तो आप देखोगे कि तांत्रिक के अंदर भी बस इन्हीं दो चीज़ की ज़्यादा इच्छा होती है। वशीकरण वो इसीलिए यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्त्री को वश में करके उसके साथ, या फिर पैसे के लिए, हाँ, माया के लिए। पैसे के लिए भी करते हैं, और पैसे का पर्पस यही है अपने आप को जीवित रखना, है ना, लिविंग को अच्छा करना, दैट्स इट। वशीकरण की आपने बात की थी, हम उसके ऊपर आते हैं। तो वशीकरण का भी यूज़ इसी पर्पस के लिए होता है। वशीकरण का यूज़ इसी पर्पस के लिए ये तांत्रिक करते हैं, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए। उनको शक्ति तो मिल गई, लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए कि जो उन्हें कंट्रोल में रखे हुए है वो बाहर की दुनिया नहीं है, वो उनका अपना मन है। उसको अपने मन पे कंट्रोल पाना था। वो अपने मन को, हमारा गोल है, तंत्र का रियल गोल है कि हमें अपने मन से मुक्त होना है, और ये लोग अपने मन को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आप अपने शरीर और मन को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि मन की जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में कोई रुकावट ही ना आए। रियल गोल होना चाहिए अपने आप को अपने मन और शरीर से मुक्त करना, कि मन के जो इच्छाएं हैं उसका मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो। तो यहाँ पे वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं वो तांत्रिक, और वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपने कहा वशीकरण काम कैसे करता है? दूसरों के मन पे हावी, दूसरों को कंट्रोल करना इतना आसान है। इनफैक्ट बहुत आसान है दूसरों को कंट्रोल करना। आप देख लो ना, जाओ किसी के पास भी जाओ और उसको दो अपशब्द कह दो, तुरंत भड़क जाएगा वो। ईजी है लोगों को कंट्रोल करना, उनके माइंड को कंट्रोल करना बहुत आसान है। अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने लाइफ को ऑब्जर्व करने में, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कितना ईजी है किसी का भी हमें इन्फ्लुएंस करना। कोई अच्छी बातें बोलता है हम खुश हो जाते हैं, कोई नेगेटिव बातें बोलता है हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमें थोड़े रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा है तो हम उसकी तरफ ग्रेविटेट हो जा रहे हैं, और कोई हमें डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा है तो हम तुरंत एवर्जन फील करते हैं। राइट। बहुत ईजी है लोगों को कंट्रोल करना, बस अपने बस वो ट्रिक्स आनी चाहिए। तो वैसा ही है, उसी का थोड़ा इंटेंस वर्जन है वशीकरण। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नेगेटिव वे में यूज़ हो सकता है। तो मैं थोड़ा ना तांत्रिक जो होते हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। आपने कहा कि मैं भी एक तरह का तांत्रिक हूँ, मैं भी तांत्रिक हूँ, और लेकिन आपको अगर देखा जाए तो देखने में आप तांत्रिक नहीं लगते हो भाई। एक इमेज है जो बनी हुई है, मतलब तांत्रिक का नाम लिया जाए तो एक जो फोटो अपने आप दिमाग में बनती है कि तांत्रिक ऐसा दिखता है या ये काम कैसा दिखता है तांत्रिक? काले कपड़े पहने हुए हैं आपके तरह काले कपड़े पहने हुए हैं, मालाएं हैं,
और हाथ में कुछ माला हाँ हाथ में कुछ लिया हुआ है, कमंडल या ऐसा त्रिशूल लाना पड़ेगा। कुछ छोटा सा त्रिशूल। तो मतलब ऐसे ही हम सोचते हैं कि ये एक वेशभूषा होती है तांत्रिक की। ओके, देखो इसके ऊपर हम आते हैं। दो दो चीज़ें हैं। पहला कि तांत्रिक साधक होते हैं वो ऐसी वेशभूषा क्यों रखते हैं, और क्या ये मैंडेटरी है हर एक तांत्रिक साधक के लिए। पहले दूसरे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा सिद्धांत ही है फ्रीडम का। तो जब आप पूरी तरह से फ्रीडम को ही तलाश कर रहे हैं तो कपड़ों का फ्रीडम क्यों नहीं होगा आपके पास? आप कुछ भी पहन सकते हैं। पहली बात तो कि जून अभी अप्रैल का टाइम है और जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे में ब्लैक कपड़े पहनना अपने आप में मूर्खता है। इनको नहीं बोल रहा मैं। तो ये एक तरह का फ्रीडम है हमारे पास कि हम किसी भी तरह का कपड़ा पहन सकते हैं। अब तांत्रिक का ही एक सर्टेन सेक्ट है नागा साधुस, वो नंगे रहते हैं। वो ना ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते ना वाइट, कुछ भी नहीं पहनते। एंड अगेन जो शैव साधक हैं, जितने भी कश्मीर के तांत्रिक हुए करते थे, चाहे अभिनव गुप्त, बाय द वे अभिनव गुप्त कलयुग के सबसे महान तांत्रिक हैं, ठीक है, तो वो हमेशा वाइट पहनते थे। और देखो सिंपल सा बात है, जो काली के उपासक है ना वो काला पहनेंगे, जो शिव के उपासक हैं वो वाइट पहनते हैं, क्योंकि भगवान शिव का रंग बताया गया है कर्पूर गौरम, कपूर के समान जो गोरे हैं। उसी तरीके से जो शक्ति के अलग जैसे जो हनुमान साधक है फॉर एग्जांपल, वो लाल पहनते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपके इष्ट देव कौन है उसके ऊपर। दूसरी चीज़ है कि जो पर्टिकुलर वेशभूषा रखते हैं सर्टन तांत्रिक, अपने हाथ में त्रिशूल और कभी कभी वो खोपड़ी की माला लगा लेंगे, भस्म लमाए हुए हैं पूरे शरीर में, डेंजरस दिखते हैं। क्यों? ये हम इसके लिए पहले हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री समझना होगा। अगर आप अलाउ करो तो मैं थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। जो तंत्र है ना उसके दो मार्ग हैं। जो शुरू हुआ था तंत्र, एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि तंत्र शुरू कैसे हुआ था, क्योंकि जो अलग अलग सेक्ट है ना, अलग अलग डिविजन्स हैं तंत्र के भी। जैसे एक कपालिक सेक्ट है, पशुपत सेक्ट है, लकुलीश, अलग अलग सब सेक्ट्स हैं तंत्र के। तो वो ऐसे हैं ना जैसे गंगा के अलग अलग स्ट्रीम। जैसे जब मानसून होता है बारिश का समय, तो गंगा के अलग अलग स्ट्रीम बन जाते हैं। जहाँ पे गंगा नहीं भी बहती थी वहाँ भी थोड़ा बहुत छोटा छोटा गंगा का बहाव आ जाता है। और फिर वहीं जब गर्मी का मौसम शुरू होता है, ठंड का मौसम शुरू होता है, तो वो सारे स्ट्रीम्स अपने आप डिसअपेयर हो जाते हैं। तो उसी तरह से हिस्ट्री में अलग अलग सेक्ट आए तांत्रिक के, और वो हिस्ट्री में ही अपने आप डिसअपेयर भी हो गए। तो उनका ट्रैक रख पाना मुश्किल है। जैसे नदी के अलग अलग स्ट्रीम्स का ट्रैक रख पाना मुश्किल होता है। लेकिन ब्रॉडली जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, तो दो मार्ग हुआ करता था, अति मार्ग और मंत्र मार्ग, ठीक है। तंत्र के दो सेक्ट थे, अति मार्ग, मंत्र मार्ग। अति मार्ग का मतलब ही होता है इंटेंस। अति मतलब इंटेंस, जैसे अति क्रुद्ध हो गए इंटेंसली। तो अति मार्ग में इंटेंसली हम साधना करते थे। वो पूरा संन्यास का मार्ग था, रेनन्सिएशन का, एस्थेटिज्म का मार्ग। उसमें जो उपासक होते थे वो सब कुछ को छोड़ देते थे और शमशान में रहते थे। इसी मार्ग में आते हैं कपालिक्स, पशुपत, लकुलीश, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो वो हमेशा शमशान में रहते हैं और वो ऐसी वेशभूषा बनाते हैं ना कि वो नॉर्मल लोगों के संपर्क में ना आए। क्योंकि आप देखना ना, जो तांत्रिक हैं उसको आपको देख के घिन आएगा, आप दूर हो जाओगे। हाँ, एक रिपेलिंग सा वो ऐसा ऐसा उसका ड्रेसिंग सेंस होता है ना कि आप उसको देख के उसके पास नहीं जाओगे, आप डर जाओगे, ठीक है। तो वो डेलिबरेटली ये करते थे ताकि वो सांसारिक लोगों के संपर्क में ना आए। और सांसारिक बिलीव्स एंड एवरीथिंग, सांसारिक लोगों की जो इच्छाएं होती है, सब कुछ होता है, उनका इन्फ्लुएंस उस पर ना पड़े। इससे मुझे एक चाइल्डहुड इंस्टेंस याद आता है, अगर आप अलाउ करो तो मैं बताओ भाई बताओ। जब मैं बच्चा था, जब मैं स्कूल में था, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, तो मैं
जैसे एग्जांपल 7 बजे स्कूल है तो मैं 6:55 में उठता था और ब्रश भी नहीं करता था, ना बाल झाड़ता था, बस यूनिफॉर्म कैसे कैसे पहना निकल गया, ना फेस पे कुछ भी नहीं। बहुत इस तरह का मैं दिखता था कि मेरे कोई दोस्त नहीं थे, ठीक है, और इसीलिए सब मुझसे रिपेल होते थे ठीक है। तो इसका मुझे एडवांटेज मिला एक्चुअली। तो मुझे लोग टॉन्ट भी करते थे कि देखो इसमें कपड़े पहनने का भी इसको वो नहीं है, बाल कॉम्ब करने का भी उसको नहीं पता कैसे करना है, एवरीथिंग। इससे मुझे एडवांटेज मिला कि मैं उनकी सोच से बचा रहा। उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स लाइफ वो मेरे में नहीं आ पाया, और इसी के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ, ठीक है। मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे एक टाइम पे, अभी वो क्या हैं, अभी वो कॉलेज में हैं, नॉर्मल वही जो भी होता है नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं, बट क्योंकि उनका प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ा तो मैं आज यहाँ पे हूँ। मैंने अपने आप को सेक्लूड कर लिया था उनके, क्योंकि देखो अगर आप किसी के साथ रहते हो ना, कहा जाता है कि अगर आप जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर एक टोकरी में सड़े हुए सेब हैं, उसमें अगर आप अच्छा सेब डाल दो तो वो भी सड़ जाएगा। सेम एक और सेइंग है कि जैसे मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़ा था कि सपोज़ 10 मिलियनेयर्स हैं या 10 अच्छे इंसान हैं, उसके बीच में एक गरीब इंसान भी चला जाता है ना तो वो भी अच्छा हो जाता है, राइट, ठीक है। संगति का बहुत असर होता है। एंड स्कूल में स्पेसिफिकली अगर स्कूल में आप कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते हैं तो आप पे प्रेशर दिया जाता है, आपका मजाक बनाया जाता है, पीयर प्रेशर एंड एवरीथिंग, जिससे क्या होता है ना कि वो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है, हम ओरिजिनल थिंकिंग से भागने लगते हैं। बेसिकली हमारी ओरिजिनल थिंकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे लोग हैं वैसे हमें वही गुण आ जाता है, हमें वही थॉट पैटर्न्स आ जाते हैं जैसे बाकी बच्चों में थे। उस समय के बच्चे मेरे स्कूल में वो रिलेशनशिप, तो फैंसी घड़ी पहनना, फ़ोन लाना, ये वो इसी चीज़ में वो फंसे हुए थे। मेरा कंप्लीट डिफरेंट था, मैं फ़िलासफ़ी पढ़ता था, और क्योंकि मैं लोगों से सेक्लूटेड था तो मैं अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को डेवलप कर पाने में सफल रहा। यही एक्चुअली गोल होता है तांत्रिकों का। वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, इस तरह का उनका रहन सहन होता है कि नॉर्मल लोगों का एटीट्यूड उनको छू ना पाए, नॉर्मल लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको टच ना करें। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सोसाइटी की इज्जत नहीं करता, तुम्हारे सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को तुम अपने तक रखो, हम पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश मत करो। वी आर अल्टीमेट आउटलॉज, हमें किसी चीज़ की हमें इन सब चीज़ों का फ़र्क ही नहीं है। तांत्रिसिज्म में अष्टपाश होते हैं और कहा जाता है कि पाश मुक्त हो गए तो तुम शिव बन गए, और पाश के साथ तुम जीव हो। अष्टपाश में आता है नॉर्मल चीज़ें जिसको लोग अच्छा मानते हैं, शर्म, लज्जा, ये भी अष्टपाश में आता है, और कुल, जाति का अभिमान, ये भी अष्टपाश में आता है। शील, मॉडेस्टी, ये भी अष्टपाश में आता है। जुगुप्सा यानी डिस्गस्ट, ये भी अष्टपाश में आता है। तांत्रिक कहते हैं कि ये सारी चीज़ें गंदी है, इसको तुम्हें त्यागना है। लेकिन वहीं नॉर्मल सोसाइटी में अगर आप जाओ तो शर्म को बहुत अच्छा माना जाता है, कहा जाता है कि लज्जा स्त्री का अभिमान है। और तांत्रिक कहते नहीं है, लज्जा सिर्फ तुम्हें बांध रहा है, तुम्हें सर्टन चीज़ें करने से रोक रहा है। हमारे अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें शर्म आता है कि लोग क्या कहेंगे, राइट, है ना। तो ये आपको स्वतंत्र कर रहा है या ये आपको बांध रहा है? अब बताओ ना, ये स्वतंत्र कर रहा है या बांध रहा है? बांधना है, बांध रहा है ना। सेम गोज फॉर कुल, जाति का अभिमान, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे इस शूद्र को छू सकता हूँ, ये आपको मुक्त कर रहा है या बांध रहा है? बांधना है। सेम गोज फॉर डिस्गस्ट, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिस्गस्ट। सपोज़ किसी अर्थवाम को देख के, जैसे लड़कियाँ होती है ना, वो किसी कीड़े को देखती है तो बस उनके अंदर की काली माँ जाग जाती है तो वो आपको बांध रहा है या आपको मुक्त कर रहा है? खुद देखो बांधना ना। है। और वो हमें चीज़ों को एज इट इज़ देखने से रोकता है। अभी हम कॉल के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, जब आप बताओ तो कॉल में जो है बेसिकली चीज़ों को, वननेस को देखने की कोशिश की जाती है, हर चीज़ को समान भाव से। कॉल के बारे में ना मैं थोड़ा सा डीपली जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी जब हम मिले थे ना तब आपने कॉल तांत्रिक के बारे में बात की थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब जब कॉल की हम बात कर ही रहे तो इस टॉपिक को भी इंक्लूड किया जाए। हाँ ठीक है जी भाई। तो क्योंकि अघोरी के बारे में समझना है
तांत्रिकों के बारे में समझना है, उनके बिहेवियर और उनके वेशभूषा को समझना है, तो उनके फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉल का मतलब क्या होता है? इसी पे आते हैं पहले, ठीक है, फिर हम लोग वो तंत्र वाला क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। राइट। ये जो वर्ड है ना कॉल, ये आता है संस्कृत रूट कला से, ठीक है। कला का मतलब क्या होता है? सबके मन में आएगा कला मतलब आर्ट, नहीं। कला का मतलब होता है पार्ट ऑफ द होल, मतलब किसी चीज़ का पार्ट। जैसे ये पूरा फ्लावर वेस है, तो इसका एक पार्ट है ये, ठीक है ना, ये एक पेटल है या एक पत्ता है, तो ये इसका पार्ट है, तो हम लोग कहेंगे ये इसका कला है। इसी से आता है ना चंद्र कला, तो चंद्र की 16 कलाएं होती है, मतलब चंद्र का 16 पार्ट होता है, मून का, ठीक है। तो कला मतलब किसी चीज़ का पार्ट, किसी पूरी एग्जिस्टेंस का एक सर्टेन पार्ट। जैसे हमारी उंगलियां हैं, हमारा हाथ है, हमारा फेस है एंड एवरीथिंग, ये हमारा पार्ट है, उसी को कहते हैं कला। तो कॉल क्या मानते हैं कि ये जो पूरा संसार है ना, इसमें जितने कुछ भी हैं सब एक कॉस्मिक एंटिटी के पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स। वो कॉस्मिक एंटिटी हम खुद हैं, हमारे ही वो बॉडी पार्ट्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स है, लिवर्स है, किडनी है, हार्ट है, और ये सब कुछ साथ में फंक्शन कर रहे हैं हमारे इस एग्जिस्टेंस को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। लंग्स अगर फंक्शन करना बंद कर देगा तो हम क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे। हार्ट अगर फंक्शन करना बंद कर देगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारा वाइट ब्लड सेल हर मूवमेंट हमारी रक्षा कर रहा है फॉरेन पार्टिकल्स से, ठीक है। जिन लोगों ने भी बेसिक बायोलॉजी पढ़ा होगा वो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। हमारे अंदर हज़ारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं हमारे गट्स में जो हमें हेल्दी बनाए रखते हैं, हमारी हेल्दी फंक्शनिंग में जिनका बहुत बड़ा रोल है। तो इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे बॉडी पार्ट, ये सारे सेल्स, ये सारे टिश्यूज़, इन सब को कलेक्टिवली हम अपना बॉडी मांगते हैं, और हमारी बॉडी को हम अपना सेल्फ मानते हैं। सब मानते हैं अपनी बॉडी को अपना सेल्फ। इवन अगर आप कह रहे हो ना कि मैं आत्मा हूँ, बॉडी मेरा रियल सेल्फ नहीं है, तो ये झूठ है। आप मान कुछ और रहे हो, लेकिन आप फिलोसॉफिकल बातें करने के लिए इस चीज़ को नकार रहे हो। आपको अभी भी लगता है कि बॉडी आपका सेल्फ है। अगर आपको नहीं लगता तो सबसे पहली बात तो है कि आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं लगता। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारे बॉडी को हार्म करता है। एक व्यक्ति था जिसको मैं जानता था, वो बहुत फिलोसॉफिकल बातें करता था, लेकिन अंदर से वो हिपोक्रिट था, ठीक है। तो ये बहुत पहले की बात है। तो वो शिवोहम करता था, और उस समय मैं नास्तिक था। बाय द वे, ये उस समय की बात है जिस समय मैं नास्तिक था। तो शिवोहम मतलब होता है कि मैं शिव हूँ, ठीक है। तो मेरे पास, मैं तभी बच्चा भी था, छोटा सा, तो मेरे पास एक रबर का सांप था। तो मैंने क्या किया, जब वो सस्पेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने उसके ऊपर सांप फेंक दिया और वो धड़फड़ा के उछल गया। तो फिर मैंने कहा आप तो शिव थे, ये क्या हो गया? शिव सांप से डर रहे हैं? तो यही बात है कि हमारे अंदर हिपोक्रेसी है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, चाहे हम कुछ भी कहें। शरीर ही हमारा रियलिटी है, हमारा सेल्फ है। अपने शरीर को हम अपना सेल्फ मानते हैं, लेकिन ये शरीर कितने सारे चीज़ों का एक कलेक्टिव होल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्ट, लंग्स, किडनी, हैंड, फीट। तो जब इतने सारी चीज़ों को हम अपना सेल्फ मान ही रहे हैं, तो पूरे ह्यूमैनिटी को, पूरे वर्ल्ड को हम क्यों नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं? ये गोल है कॉल का। और एक्चुअली इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था अपने बुक में। इफ़ यू वांट मैं उसके बारे में थोड़ा बता सकता हूँ, अगर आप चाहते हो। बताइए। तो बेसिकली जो मैं एक बुक लिख रहा था शिव सूत्र पे, तो शिव सूत्र इसी तंत्र का ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो इसमें इसी चीज़ के ऊपर डील किया जाता है। चैतन्य में आत्मा उसका पहला सूत्र है। और चैतन्य में आत्मा का मतलब होता है कि जो रियलिटी है, हर चीज़ का सेल्फ, वो कॉन्शियसनेस है। और वो हर चीज़ का सेल्फ है, ना कि सिर्फ मेरा या आपका। वो हर चीज़ का रियलिटी है, हर चीज़ का नेचर है, यही कॉन्शियसनेस। तो जो कॉल हैं, जो कॉलिक हैं, वो यही मानते हैं कि अगर हम सब कुछ को, अब इतने सारी चीज़ों को अपने आइडेंटिटी में ऑलरेडी शामिल कर रहे हैं, तो वाई नॉट पूरे दुनिया को हम अपने आइडेंटिटी में शामिल कर लें।
तो हमारा लिमिटेशंस ब्रेक हो जाएगा ना, क्योंकि लिमिट हमें क्या करता है, एक सर्टन आइडेंटिफिकेशन हमें लिमिट करता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझो, जितने भी ऑडियंस है जो मुझे देख रहे हैं, इस चीज़ को समझो। लिमिट हमें क्या करता है, एक सर्टन आइडेंटिफिकेशन। एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को कहते हो कि मैं एक पति हूँ, तो वो पति आपका लिमिटेशन बन गया। वो आइडेंटिफिकेशन, एक हस्बैंड से आइडेंटिफाई करना, वो आपको लिमिट कर देता है, हज़ार तरह से लिमिट कर देता है। अब आप किसी और स्त्री को आप सेक्सुअली उसके साथ इंडल्ज नहीं कर सकते या डेट नहीं कर सकते, क्योंकि पति का एक सर्टन रूल्स रेगुलेशन है, एक सर्टन लिमिटेशन है, वो ये नहीं कर सकता। सेम गोज़ फॉर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है इस पर्टिकुलर पद से। अब उस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को, उस कॉर्पोरेट पोस्ट की जितनी छुट्टियां हैं, वो उसकी छुट्टियां हैं। वो बोलेगा मैं तो सिर्फ संडे को फ्री हूँ, वो हर दिन फ्री है, लेकिन क्योंकि वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से आइडेंटिफाई हो चुका है, अब वो कहेगा कि मैं संडे को फ्री हूँ। उस आइडेंटिफिकेशन के लिमिटेशंस उसके लिमिटेशन बन गए। तो तांत्रिसिज्म का मेन फिलॉसफी है कि हमें लिमिटेशन से निकलना है, हमें स्वतंत्र होना है। और वो कैसे होगा, अपने आइडेंटिफिकेशंस को त्याग के। दिस इज़ द गोल। सारे आइडेंटिफिकेशन को त्याग दो, इस पूरी दुनिया से आइडेंटिफाई हो जाओ और तुम अपने सारे लिमिटेशंस को तोड़ दोगे। आइडेंटिफिकेशन क्रिएट्स लिमिटेशंस। दिस इज़ द सबस्ट्रैटम फिलॉसफी। तो वो कहते हैं कि मैं हर कुछ हूँ और हर कुछ का रियलिटी कॉन्शियसनेस है, इसलिए मैं कॉन्शियसनेस हूँ। तो वो जिस डीटी की पूजा करते हैं उसको कहते हैं कौले की शक्ति। कौले की शक्ति, ठीक है। उन्हीं का दूसरा नाम है माँ काली। ओह अच्छा, ठीक है, कला से ही आता है। हाँ। तो मैंने कहा था अभी कि तांत्रिक स्वच्छंद भैरव की उपासना करते हैं, अभी मैं कह रहा हूँ कि कौले की शक्ति। क्यों? बाय द वे शक्ति और शिव एक ही हैं, वो बस एम्फसिस का डिफरेंस है। कैसे एम्फसिस का डिफरेंस है? शक्ति है डायनामिक एस्पेक्ट, एक ही रियलिटी का डायनामिक एस्पेक्ट है शक्ति, और उसी का स्टैटिक एस्पेक्ट है शिवा। ठीक है, निष्क्रिय है शिव और जो सक्रिय है वो है शक्ति। ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक। आप ऐसे इसको समझ सकते हो ना, मैं बहुत एक एनालॉजी देता हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। पानी होता है, गंगा का पानी, तो वो जो पानी है ना वो शिव है, और उस पानी का जो बहाव है वो शक्ति है। हाँ, तो वो बहाव डायनामिक है, उसके अंदर क्रिया है, मोशन है, तो वो शक्ति है। जैसे सूर्य वो शिव है और सूर्य की जो किरण है वो शक्ति है। तो जो कौलिक हैं वो इस डायनामिक एस्पेक्ट की उपासना करते हैं। यही शक्ति ये पूरी दुनिया में मैनिफेस्ट होती है। शक्ति ये पूरी दुनिया है, क्योंकि ये दुनिया कॉन्स्टेंटली मोशन में है। ये दुनिया निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय है। हर चीज़ हिल रहा है, हर चीज़ में मोशन है। तो इसीलिए ये दुनिया एक्चुअली शक्ति का मैनिफेस्टेशन है। तो क्योंकि ये पूरी दुनिया से एक होना चाहते हैं कौलिक, इसलिए शक्ति पे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। हालांकि शिव और शक्ति एक ही हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि उनका गोल क्या था, उनका फिलॉसफी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और इसी कारण जैसा भी मैंने बताया वो एक पर्टिकुलर वे में ड्रेसअप करते हैं। ठीक है, जो उनके इस चीज़ को करने में ज़्यादा हेल्पफुल बनाता है। एक बात और है भाई, तांत्रिक जैसे मैं समझ पाया हूँ कि तांत्रिक बेसिकली क्या होते हैं, तांत्रिक होते हैं उपासक, किसी भी एक देवता के वो उपासक हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, मैंने देखा तो नहीं है, बट कहा जाता है कि जो तांत्रिक होते हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं। इवन अघोरी होते हैं वो तो कच्चा मांस भी खा लेते हैं। तो ये क्या तरीका है उपासना का, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। इसको समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इफ़ आई मे गेट इट। तो अगर आप अलाउ करो तो मैं समझाता हूँ, डिटेल में थोड़ा बात करना पड़ेगा। कोई इशू नहीं। ठीक है। तो देखो, तंत्र में क्या होता है कि जो उपासक हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है तंत्र में। उनको कहते हैं पशु, वीर और देव। ठीक है, क्लियर? पशु हैं जो नॉर्मल लिविंग बींग्स। 99% लोग इस पूरी दुनिया में पशु नहीं हैं। पशु का मतलब
जो पाश में बंधे हैं। पाश का मतलब होता है बंधन, ठीक है। तो मैंने भी आपको अष्टपाश के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। जी। तो इसमें जो बंधे हैं वो हैं पशु। पशु का मतलब जो बंधे हुए हैं। मैं किसी चीज़ से बंधा हुआ हूँ तो मैं पशु हूँ। जिन्होंने इस बंधन पे कंट्रोल पा लिया, मुक्त नहीं हुए, कंट्रोल पा लिया, वो है वीड, ठीक है। उनको वीड कहा जाता है। जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, इसमें वीड का मतलब क्या होता है? जो बहुत करेजियस होता है, जो बहुत बहादुर होता है। इसने अपने डर पे विजय पा लिया है, और डर भी एक अष्टपाश में से एक है। तो ना बताया सिर्फ आपने। डर, हाँ, ना सिर्फ डर, उसने सारे पाश पे विजय पा लिया है। वो वीर है सही मायने में। और थर्ड है दिव्य, दैट इज डिवाइन। वो मुक्त है सब चीज़ से। उसने विजय नहीं पा लिया है, वो उससे मुक्त ही हो गया है, उसने ट्रांसेंड कर लिया है उसको, ठीक है। तो ये जो मीट मछली वाला कॉन्सेप्ट है वो हम क्यों करते हैं, पहले इसके ऊपर आते हैं। गोल है मुक्ति, गोल है सारे आइडेंटिफिकेशंस को तोड़ना। क्या होता है ना कि जो इंडियन सोसाइटी है या जितनी भी रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम के तो बारे में हमने बात कर लिया, बुद्धिस्ट, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सर्टन नियम है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। जिस समय में तांत्रिसिज्म डेवलप हुआ था इंडिया में, उस समय मेन रिलीजन था हिंदुइज्म, ठीक है। हिंदुइज्म में भी ब्राह्मणिज्म, वैदिक ब्राह्मण, तो उनके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे। आप देखना ये जितने भी पंचमकार जिसकी आपने बात की ना, उसे पंचमकार कहते हैं। पंचमकार मतलब 5M। कौन से ये 5M? मांस मतलब फ्लैश, मत्स्य मतलब फिश, मध्य मतलब वाइन, मदिरा, मैथुन मतलब सेक्स, और मुद्रा का एक्चुअली लोग गलत मीनिंग बता देते हैं। मुद्रा का मतलब वो बोलते हैं ग्रेन्स। मुद्रा का मतलब होता है पैसा, मनी, जैसे स्वर्ण मुद्राएं, सिक्के। हाँ, कहा जाता था ना पहले स्वर्ण मुद्राएं। तो ये सारी चीज़ें फॉरबिडन मानी जाती है हिंदू सोसाइटी में। ये सारी चीज़ें फॉरबिडन मानी जाती है। मांस का सेवन नहीं कर सकते, फिश का सेवन नहीं कर सकते, मदिरा को छूना भी नहीं है, और सेक्स को तो बहुत सारे डेरोगेटरी आई से देखा जाता है। एंड पैसे भी बनाने में वो है कि आप ज़्यादा पैसे पे ध्यान मत दो, हाँ, ठीक है। सारी चीज़ें हैं डिसअलाउड, मतलब सारी चीज़ों पे प्रतिबंध है हिंदू सोसाइटी में, और तंत्र इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करता है। क्योंकि सारे आइडेंटिफिकेशंस को हमें तोड़ना है ना, सारे आइडेंटिफिकेशन के साथ सारे रूल्स रेगुलेशन को भी हमें तोड़ना है। अल्टीमेट आउटलॉ, मैं तंत्र को ऐसे ही डिफाइन करूँगा, अल्टीमेट आउटलॉ। तो उन सारी चीज़ों को वो तोड़ने के लिए उसको यूज़ करते हैं एज मीन्स फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन, माध्यम की तरह, मुक्ति के माध्यम की तरह उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी गया मांस मछली खाना शुरू कर दिया, नो। मैंने अभी बताया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पशु, वीर और देव। पशु यूज़ नहीं कर सकता, पशु के लिए यूज़ करना अलाउड है, अनअलाउड है, प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। इनफैक्ट भगवान शिव ने कहा है कॉलिक टेक्स्ट में, जितने भी तांत्रिक टेक्स्ट हैं, स्पेसिफिकली कुलार्णव तंत्र। कुलार्णव तंत्र बाय द वे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिक टेक्स्ट है। अगर आपको तंत्र को सोर्स से पढ़ना है तो कुलार्णव तंत्र को पढ़ो। उसमें भगवान शिव ने कहा है कि जो वाइन को, जो अल्कोहल को टच भी कर लेते हैं ना अपने टंग पे, उनको नरक में उनके जीव को जलाया जाता है सैंक्टिफाई करने के लिए। जो मांस का सेवन करते हैं, मीट मछली का, उसको नरक में, आफ्टर लाइफ में उतने दिनों के लिए तड़पना पड़ता है जितना उस जानवर के शरीर में बाल हैं। अच्छा। तो उन्होंने क्लियरली मना किया है इसको अपने प्लेजर के लिए यूज़ करने से। अगर आप इसे अपने सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मांस, मछली, मदिरा, मैथुन या मुद्रा को, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
ठीक है, नर्क अगर हो ना हो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन वो आपको बहुत गंदा गिरा देगा ना। आप जिस लेवल से शुरू हुए थे स्पिरिचुअलिटी में, उस लेवल से भी आप नीचे गिर जाओगे, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, आप नेगेटिव में चले जाओगे, आप एडिक्टेड हो जाओगे। ठीक है, हर कोई एडिक्टेड हो जाएगा। अगर कोई अल्कोहल उठा लेता है तो फिर वो गया। आप जानते हो ना, आप अल्कोहल ड्रिंक नहीं करते हो, आपने तो देखा है ना अपने आसपास, जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका क्या हाल होता है। पता है सब, इनफैक्ट आप देखोगे ना, पैसे की बर्बादी, हेल्थ खराब, हम्म, लोग आपको सही नज़रिए से नहीं देखेंगे। हम्म, लगभग पीता हर कोई है, बट जब कोई दूसरा पीता है तो वो उसके ऊपर कमेंट्स करता है। इनफैक्ट कहा गया है कि जिस इंसान ने अल्कोहल को छू लिया ना, छूना मतलब जिसने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, उस इंसान का घर तबाह हो जाता है। ठीक है, आप देखते ही हो ना, सुनते ही हो न्यूज़ में, बहुत देखा है, अपने आसपास भी देखा है। और वो छोड़ भी नहीं सकते ना, वो एडिक्टेड हो जाता है। जिसको इस चीज़ की लत लग गई वो छोड़ नहीं सकता, चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है छोड़ना। तो वो तो कितना नीचे गिर गए ना, हेल्थ खराब हो गया उनका, माइंड खराब हो गया, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। स्वतंत्रता की चाह में वो गए थे और बंध गए। स्वतंत्र होने के लिए शुरू किया था और परातंत्र में चले गए, बंधन में चले गए, एडिक्शन में चले गए। तो वो पशु के लिए नहीं है, पशु के लिए वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो सिर्फ वीड के लिए है, जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया है, सिर्फ वही इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकता है। तो यानी कि अगर जो तांत्रिक है वो यूज़ कर रहे हैं, मांस हो गया या मदिरा हो गया, तो वो उनके लिए एडिक्शन नहीं होता, आपका ये कहना है? रीज़न बीइंग, उनको उनको पता है कि मुझे इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि उनको अपने ऊपर कंट्रोल हो गया, इसीलिए वो वीड कहलाते हैं। तो जो 3 सेक्शंस है ना, सिर्फ वीड को अलाउड है। बाय द वे, सारे तांत्रिक प्रैक्टिसेस में इन 5 का यूज़ होता है। इवन अगर आप पशु हैं तब भी आप यूज़ करते हो, लेकिन कैसे करते हो? जो पशु है ना, उसके लिए सब्सटीट्यूशन होता है। वो एग्जाम्पल अल्कोहल को यूज़ नहीं कर सकते, वो मद्य को यूज़ नहीं कर सकते, मद्य के बदले वो हनी को यूज़ करता है जिसमें नशा नहीं होता, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को यूज़ नहीं कर सकते, उसके बदले वो सरेंडर करते हैं देवी माँ के चरणों में। ठीक है, उसी तरह से वो मांस को यूज़ नहीं कर सकते, उसके बदले भी कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस में कटहल को यूज़ किया जाता है। कटहल, हाँ, जैक फ्रूट। तो जो वो पशु कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सब्सटीट्यूशन है, चीज़ों को सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है। जो वीड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए चीज़ें एज इट इज़ यूज़ होती हैं। मदिरा एज इट इज़ यूज़ होगा, मांस मछली एज इट इज़ यूज़ होगा, सेक्सुअल पार्टनर्स एज इट इज़। और वहीं जो देव होते हैं उनके लिए वो 5 सिंबलाइज्ड हो जाते हैं। वो यूज़ करते हैं उन्हें सिंबॉलिक वे में। कैसे सिंबॉलिक वे में? जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो उनके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है अपने शिव और शक्ति का मिलन। अच्छा, ठीक है, शिव और शक्ति का आंतरिक मिलन, समाधि, वो उनके लिए हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसी तरीके से अलग अलग, उसके भी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सीक्रेट हो गया। तो अलग अलग जो पंचमकाड़ हैं वो उनके लिए अलग अलग इंटरनल प्रोसेसेस बन जाते हैं। बस इतना समझ लो, इंटरनल ये प्रोसेस। अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। हाँ अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, मैं ना थोड़ा सा इसी बीच में ये जानना चाहूँगा कि तंत्र की जब भी बात आती है ना, तो उसको रिलेट किया जाता है हमेशा भूतों से, प्रेत से, आत्माओं से। हाँ, तो इसका क्या रिलेशन? क्योंकि अभी तक हमने इतनी बात की तंत्र के बारे में, बट अभी तक मैं वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया। हाँ। हम्म। सी भूत प्रेत मानते हो आप? जानते हो आप? हाँ, गुड क्वेश्चन। मैंने एक्सपीरियंस किया है सर्टेन इंसिडेंट्स। जैसे ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा नहीं उस चीज़ को, वो सारी चीज़ें सीक्रेट्स रहना ज़्यादा सही है। कुछ आपको थोड़ा कुछ ऐसा symbolic हो जो बहुत ही जनरल हो, जो आप शेयर कर सको। सी देखो, मैं ना, मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है वो शमशान से शुरू हुई है, क्रीमेटोरियम से, शमशान घाट। कैसे? जब मेरी दादाजी की डेथ हुई थी तो मैंने, मेरे फैमिली मेम्बर्स
उनको शमशान घाट लेके गए थे जलाने के लिए। मैं दादाजी से बहुत अटैच था, बहुत ज़्यादा। तो सुल्तानगंज एक घाट है, भागलपुर में पड़ता है। भागलपुर अंग देश कहा जाता है, मतलब कर्ण वहाँ पे शासन करते थे। तो वो सुल्तानगंज घाट से पानी भर के जो कांवड़िया होते थे वो बाबा बैद्यनाथ धाम जाते थे रांची, और वहाँ पे वो जलाभिषेक करते थे। ठीक है, 111 किलोमीटर की जर्नी, तो वो बहुत सीक्रेट प्लेस है। वहाँ पे घाट है, वहीं पे हमने दादाजी को जलाया था। तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच था। मैं देख रहा था कि कैसे वो डेड बॉडी जल रही थी, कैसे वो जो फेस है कैसे वो धीरे धीरे करके स्कल में बदल गया, फिर वो ख़त्म हो गया। तो बहुत देर तक, कम से कम 1-2 घंटे, तो उससे ज़्यादा ही, मैं ट्रांस में चला गया था। मैं उसको बस देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। और उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि वो मेरे माइंड में इम्प्रिंट हो गया। फिर उस इंसिडेंट के बाद हमेशा मैं उस चीज़ को याद करता, हर हमेशा। तो फ्लैशबैक घूमता है दिमाग में? हाँ, मैं जब भी आंख बंद करता था मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता था, बिना किसी तरह के संघर्ष के, कि वो चल रहे हैं उनके डेड बॉडी को। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मैं उनके डेड बॉडी के बदले अपने डेड बॉडी को देखने लगा। ठीक है, मैं अपने आप को देखने लगा जलते हुए, और वो सरप्राइजिंगली बहुत पीसफुल था कि मैं जल रहा हूँ और मेरे सारे प्रॉब्लम्स और मेरे सारे डिज़ायर्स और सारे वरीज सब ख़त्म हो गए। मैं क्लासरूम में जब जाता, पढ़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं, इन सब चीज़ों में, कोर्स बुक में नहीं पढ़ता था। मैं डेथ के ऊपर पढ़ता था, मैं तांत्रिक चीज़ों के, फ़िलासफ़ी में बहुत पढ़ता था। तो मैं हेड डाउन कर लेता था क्लास में, और मेरे दिमाग में वही चलता है कि पूरा क्लासरूम जल रहा है और मैं भी उसके साथ जल रहा हूँ। बाद में क्या हुआ कि मुझे एक स्क्रिप्चर मिला, विज्ञान भैरव तंत्र है, विज्ञान भैरव। उसमें एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है, उसमें 112 मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं। दुनिया में जितने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है सारे उस तंत्र में हैं, 112। और उसमें से एक था जहाँ शिव माता पार्वती को बताते हैं कि अपने आप को इमेजिन करो जलते हुए, कि आपका डेड बॉडी जल रहा है, और जब तुम इसको करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम अद्भुत शांति को प्राप्त कर लेते हो, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाता है। तो वहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी। इस तरह से शमशान से यात्रा शुरू हुई। ठीक है, तो आपने कहा था भूत प्रेत, शमशान और भूत प्रेत का कनेक्शन होता है। मैं ना बहुत इंटेंसली कोशिश करता था देखने का, कि मुझे दिख जाए, ताकि मेरी दादाजी की आत्मा मुझे दिख जाए। ठीक है, बहुत इंटेंसली। मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था बचपन में, और उसके बाद अचानक क्या हुआ कि मैं खोज रहा हूँ, डेलिबरेटली खोज रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। उसके लिए मैं शमशान घाट जाता था खोजने के लिए, कि मुझे कहीं तो मिले। लोग कहते हैं शमशान में भूत मिलता है। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत समय तक तो कुछ भी नहीं मिला। एक पर्टिकुलर साधना मैंने किया था, शाबर मंत्र साधना है। उसके स्पेसिफिक को ना बताते हुए मैं एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत रिवील करता हूँ। उसमें एक एंटिटी, डिसएम्बॉडीड एंटिटी की उपासना की जाती है। उसको भी मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा वो कौन सी चीज़ है, बट इतना समझ लो कि वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक डिसएम्बॉडीड बीइंग है। ठीक है, बहुत सारे डिसएम्बॉडीड बीइंग होते हैं, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिनी, डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें से कोई एक थे। मैंने उसकी पूजा की, उपासना किया। रात का समय था, मैं रात में अपनी साधना करता था। तो एक रात मैं मंत्र पढ़ रहा था और मेरा शरीर पैरालिसिस, पूरे बॉडी में पैरालिसिस हो गया। जैसे स्लीप पैरालिसिस होता है ना, वही सेम स्टेट ऑफ बीइंग, स्लीप पैरालिसिस। मैं कॉन्शियस था, मैं जागा हुआ था, लेकिन मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। मैं अपने मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था। सारे अंग पैरालाइज हो गए थे। और मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है, मेरे घर में घोड़े के दौड़ने की। ठीक है, कि मेरे अराउंड घोड़ा दौड़ रहा है, जैसे घोड़े के फुट स्टेप्स होते हैं ना, वैसा आवाज़।
मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो जिस डिसएम्बॉडिड बीइंग की मैं उपासना कर रहा था, सिम्बॉलिकली उसे वैसा ही दिखाया जाता है, उसे ऐसा ही दर्शाया जाता है कि वो एक घोड़े पे बैठ के आती है। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट था भूत प्रेत से सिमिलर इंसिडेंट। दूसरा एक इंसिडेंट, वो भी अगर आप चाहो तो मैं शेयर करता हूँ। बताइए। वो मोस्टली एक स्पिरिचुअल इंसिडेंट था। सी मैं त्रिका से बिलोंग करता हूँ। त्रिका एक संप्रदाय है। जो तंत्र है ना, तंत्र में बहुत सारे सबसेक्ट्स हैं। ठीक है, लेयर्स अपॉन लेयर्स। दक्षिणाचार्य की पर वामाचार्य, फिर मत, फिर कुल, फिर कौल, और सबसे ऊपर आता है त्रिका। ठीक है, कहा जाता है, जितने भी स्कॉलर्स ने उसके ऊपर रिसर्च किया, प्रॉब्लम क्या है ना कि त्रिका एक रिसेंट फील्ड ऑफ स्टडी है। ऐसा नहीं है कि वो रिसेंट है, वो हज़ारों करोड़ों साल से है, लेकिन अभी अभी उसके बारे में पता चला है। कुछ 100-200 साल पहले उसके बारे में उसको जानता भी नहीं था। 1000 साल पहले इट वॉज इन एट पीक। अभिनव गुप्त और बहुत सारे तांत्रिक थे 1000 साल पहले। और उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर में ये सारी चीज़ें हुई थी। कश्मीर में त्रिका पे ज़्यादा वर्क हुआ था। और फिर क्या हुआ, कश्मीर के ऊपर आक्रमण और इतने सारे एट्रॉसिटीज़ हुए, इतने बार कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा कि वो सिद्धांत उसी के साथ ख़त्म हो गया। तो मैंने विज्ञान भैरव के बारे में बताया, वो इसी कश्मीरी शैविज़म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर है शिव सूत्र। वो आज से 1200-1300 साल पहले कश्मीर में मिला था वसुगुप्त को। वसुगुप्त एक बहुत बड़े तांत्रिक थे और उनको भगवान शिव को जानना था, लेकिन उस समय कश्मीर का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ऐसा था कि उस समय बुद्धिस्ट का कंट्रोल था वहाँ पे, तो बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता था। ठीक है, और वसुगुप्त को लगा कि बौद्ध धर्म में वो दम नहीं है, वो बात नहीं है, उसमें शिव नहीं है। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि मुझे आपके फ़िलॉसफी को जानना है, कैसे जानूँ। इंटेंसली वो सीख करते थे हर जगह कि कहीं उन्हें एक टीचर मिल जाए जो उन्हें शिव के फ़िलॉसफी को समझाए। उनको एक रात सपना आया और उस सपने में भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, वसुगुप्त, वो पहाड़ पे रहते थे, कश्मीर था ऑफ कोर्स, इस पहाड़ पे जाओ और इस पहाड़ पे उसको कहते थे महादेव माउंटेन। उस पहाड़ का नाम बाद में हो गया महादेव माउंटेन। ठीक है, बाद में हुआ है। हाँ। तो इस पहाड़ पे जाओ और तुम्हें एक पत्थर मिलेगा। उन्होंने एक विजन दिया उनको, उस पत्थर को छूना और वो पत्थर पलट जाएगा और उसके नीचे मेरी फ़िलॉसफी, मेरी टीचिंग्स लिखी है, उसको ग्रहण कर लो और जो डिज़र्विंग है अनुग्रह के, जो ग्रेस डिज़र्व करते हैं, उन सबको बता देना, उन सबको सिखा देना। तो जैसे सुबह उनका नींद खुलता है, उनकी आंखों से आंसू आ रहा है, वो तुरंत जाते हैं पहाड़ पे और एक एंटिसिपेशन का भाव रहता है और उनको जैसे एक डिवाइन फोर्स खींच रहा है उस पत्थर के पास, और वो जाते हैं, वो पत्थर के पास पहुंचते हैं और जैसे उसको छूते हैं, वो पत्थर जैसा उन्होंने बताया था महादेव ने पलट गया और उसके नीचे मिला शिव सूत्र। 77 सूत्रास हैं और वहीं से बेसिकली मींस फॉर्मूलाज। हाँ, सूत्र मीन्स फार्मूला। सूत्र एक्चुअली मीन्स थ्रेड, धागे। तो जैसे धागे जो है किसी फैब्रिक का सबसे सूक्ष्म रियलिटी होता है, जैसे इस पूरी इमारत को अगर हम समराइज कर दें तो एक ईंटे में हम समराइज कर सकते हैं इसको, है ना। एक ईंटा इस पूरी इमारत का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एक एटम है। उसी तरीके से एक फिलॉसफी का सबसे सूक्ष्म पार्ट एक सूत्र है। ठीक है, तो जो वेदांत फिलॉसफी है वो भी वेदांत सूत्र से बना। पहले वेदांत सूत्र लिखा गया, फिर उसके बाद उसको डेवलप किया गया। योगा फिलॉसफी पतंजलि योगा सूत्र, उसी तरीके से शिव की फिलॉसफी शिव सूत्र। भाई मैं इसी बीच में ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आज डेट है 9 अप्रैल, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम पटना में बैठे हुए हैं एंड सुयश भाई की आज ही बुक लॉन्च हुई है और जो कि शिव सूत्र पर ही आधारित है, उसी पर बेस्ड है। तो मैं चाहूँगा भाई थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में भी आप बताओ। ओके मैं इस पे 3 साल से वर्क कर रहा था
और क्योंकि मेरा ड्रीम था कि ये जो फ़िलासफ़ी खो गई है ना, इस फ़िलासफ़ी के बारे में हर कोई जाने, इसको वापस सिंपल भाषा में कनेक्ट करना नॉर्मल लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर 3 साल पहले एक कमेंट्री लिखना शुरू किया था शिव सूत्र पे। और वो कमेंट्री बस मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था कि उसको किस दिन लॉन्च करना है, एनीथिंग। वो अपने आप महाशिवरात्रि के दिन इसी साल ख़त्म हुई। मैंने जो फाइनल एडिटिंग किया उस ड्राफ्ट में महाशिवरात्रि के दिन किया, और उसके बाद फिर वो कभी भी लॉन्च हो सकता था, मेरा इसमें कोई सी नहीं था। और आज सुबह जब मैं, नवरात्रि का आज पहला दिन है, आज सुबह जब मैं ट्रेन से आ रहा था पटना, तो मुझे ईमेल आता है कि बुक पब्लिश हो चुका है, ठीक है। आज के दिन वो पब्लिश हुआ और महाशिवरात्रि के दिन वो कंप्लीट हुआ। तो दिस वाज अ कोइंसिडेंस, और ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। आई बिलीव कि ये कोई सिंबॉलिक घटना है जो कुछ बताना चाहती है। और एक और चीज़ है कि नवरात्रि के दिन ही ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, पहले दिन ही। और बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ, ये हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया था, ठीक है। और इनफैक्ट टिकट मैंने कैंसिल किया था इनके कहने पे, क्योंकि इनका फ़्लाइट मिस हो गया था। और फ्लाइट को भी मिस होना था, उसके पीछे भी रीजंस थे कि वो आज ही होना था, ये जितना भी कुछ हो रहा है। मतलब हमने प्लान किया था 8 तारीख को शूट करने का, रिकॉर्ड करने का, बट हमारे ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि 9 तारीख को शूट हो, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन हो। बट ऑटोमेटिकली नवरात्रि के पहले दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, चीज़ें ऐसी अपने आप हो गई। हाँ। तो मैंने टिकट जो बनाया था, मैंने उसे कैंसिल करके फिर अगले दिन का टिकट किया था। और ये सारी घटना रैंडमली हुई, विदाउट आवर एनी से इन दिस। तो ये भी एक तरह का डिवाइन सिग्नल हो सकता है। जी भाई। सुयश भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं इन बातों को कंटिन्यू रखना चाहूँगा, बट मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम एक कट लें और एक अलग से पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करें, जिसमें इन बातों को ही हम एक्सटेंड करेंगे अभी। हाँ, श्योर। तो अभी के लिए मैं इतना ही। हाँ, थोड़ी देर बाद दोबारा से मिलते हैं और बातों को कंटिन्यू करते हैं। श्योर। जी, जय श्री राम भाई। जय श्री राम, हर 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 महादेव। महादेव।